बनी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। रऊफ हसन को 3 जमातों के सिवा सबको इकट्ठा करने का कहा है। MQM पीपुल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम जीत गए हैं। इंतखाबी नताइज चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हुए हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। हमारे आजाद अरकान से राब्ता किया गया है, 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फॉर्म 45 के तहत जिसका मैंडेट बनता है उनको दिया जाए। किस पार्टी में जा रही हैं ये आज बता देंगे। वज़ीर आज़म के लिए बानी पीटीआई जो नाम देंगे जुमेरात तक आगाह कर देंगे। बानी पीटीआई ने कहा है जल्द से जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अली जफर कहते हैं हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। किसी जमात के आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में, मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। MQM को अपना मिजाज बदलना होगा। हम एक एक सीट का हिसाब देने को तैयार हैं कि कैसे जीती। सिंध में इलेक्शन आसान नहीं थे, 5 साल से काम कर रहे हैं। GDA ने पीर साहब पगारा को इस्तेमाल किया है। पीर साहब से कहूंगा कि अपने दोस्त बदल लें। आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आइन का तकाजा है जिसकी तादाद ज्यादा है वो अपनी अक्सरियत साबित कर दे। आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, इस हकीकत को झुटाया नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाना हर पार्टी का हक है। उन्हें साथ मिलाकर हमारी तादाद 80 तक पहुंच चुकी है। हम मरकज में भी लार्जेस्ट पार्टी हैं और पंजाब में भी हमारी अक्सरियत है। मुझे कोई ट्रम नहीं, मुल्क की खुशहाली चाहिए। आजाद उम्मीदवार जीते और हमारे उम्मीदवार हारे, फिर भी धांधली का इल्जाम लगाया गया। दुनिया को दोबारा जगहसाई का मौका देंगे तो मजाक बनेगा। पीटीआई के आजाद अरकान की खरीदो फरोख्त से अनारकी फैलेगी। पीटीआई की नशिस्तें किसी मेंबर नहीं अवाम की हैं। जिसको मैंडेट मिला है उसे तस्लीम करना चाहिए। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं, इखलाकी तौर पर उनका वजीर आजम बनना ठीक नहीं होगा। नून लीग लोगों के जज्बात से न खेले। पीपल्स पार्टी किसी का मैंडेट छीनकर अपना मैंडेट नहीं बढ़ाना चाहती। तमाम जमातों को बैठकर बात करने की दावत देते हैं। मरकज और KP में हुकूमत साजी। PTI सीनियर क़यादत का जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं से राब्ता। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर अली खान, आजम खान स्वाति की लियाकत बलोच से सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा PTI को मैंडेट मिला है तो आईनी तरीके से उनका साथ देने को तैयार है। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर और 6 हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाक फौज और सपा सालार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जो करा रही है फौज करवा रही है। पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर किसी को नताइज पर तहफ्फुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम मौजूद है। NA 128 पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने RO से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सलमान अकरम राजा ने कहा रात 10 बजे तक कुछ स्टेशन के नताइज आए, मुझे जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बावजूद RO ने गिनती जारी रखी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारी पर समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी PP 71 सरगोदा में नईम हैदर पंजोता की दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने NA 70 और PP 45 सियालकोट के नताइज रोक दिए। रिटर्निंग अफसरान से रिपोर्ट तलब। NA 73 डस्का में फॉर्म 47 दोबारा तैयार करने पर RO से रिपोर्ट तलब।
جمعیت علماء اسلام کو قومی اسمبلی کی ایک اور نشست پر کامیابی NA 251 سے مولانا سمیع اللہ 46,210 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے. خوشحال خان کاکڑ 46,117 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. سپریم کورٹ نے جڑاوالا واقعے سے متعلق پنجاب حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی. نئی رپورٹ 10 دن میں جمع کرانے کا حکم. چیف جسٹس نے کہا رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے. رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. پولیس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب چلتا دیکھا. بہادر پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی. SSP انویسٹیگیشن نے کہا واقعے پر JIT بنائی گئی تھی. چیف جسٹس نے کہا یہ JIT کیا بلا ہوتی ہے، جس کام کو پورا نہ کرنا ہو اس پر JIT بنا دی جاتی ہے. چیف جسٹس تحریک لبیک کا ذکر آنے پر برہم. کہا یہ فیض آباد دھرنے والے لوگ ہیں، ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے، اب وہ ازدہے بن گئے. لاہور میں ڈیفنس کے شاپنگ مال میں خاتون کی مبینہ خودکشی پر قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج. خاتون کے بیٹے کی مدعیت میں درج مقدمے میں ملزم حماد کو نامزد کیا گیا. پولیس نے ملزم حماد کو گزشتہ روز موقع سے ہی گرفتار کر لیا تھا. اور PSL 9 کی ٹرافی کی لاہور میں تقریب رونمائی. چیئرمین PCB نے PSL کی ٹرافی سے پردہ اٹھایا. گھڑ سواروں نے ٹیموں کے جھنڈوں کے ساتھ گراؤنڈ میں انٹری کی. شان مسعود اور بابر اعظم سمیت تمام کپتانوں نے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائی. تقریب میں فرنچائز مالکان نے بھی شرکت کی. Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.